अगले सम्मेलन को प्रारंभ कर रहे हैं और ये सम्मेलन उतना ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण इससे पिछले सम्मेलन हो चुके। आर्य समाज का छठा नियम हम सबको कंठस्थ है। संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो समाज की उन्नति करना आर्य समाज का विशेष कार्य रहा है और ये परंपरा रही है कि किसी न किसी प्रकार से मानव जाति की इस सृष्टि की सेवा अलग अलग तरह से लगातार निरंतर होती रहे। इस उद्देश्य को रखते हुए आज का यह सम्मेलन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष श्री नितिंजय चौधरी जी, जो सचिव हैं आर्य अनाथालय दिल्ली के, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आज के सभा की अध्यक्षता स्वीकार करें। माननीय नितिंजय चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारी भारत सरकार के आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे मध्य श्री प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी, जो वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उप प्रधान हैं और हमारी यशस्वी गुरुकुल कांगड़ी के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, वे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी का। हमारे मध्य श्री सुरेश कुलकर्णी जी, जो वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इस हमारे सेवा सम्मेलन में आप उपस्थित हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य श्री दयासागर जी, आचार्य दयासागर जी, छत्तीसगढ़ से निरंतर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। वे हमारे मध्य, आचार्य दयासागर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अग्रिम पंक्ति में आएं और आगे वक्ता के रूप में आपके वक्तव्य का भी हमें विशेष रूप से लाभ लेना है। हमारे बीच में नागालैंड से, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है दयानंद सेवाश्रम संघ के द्वारा, उसके आचार्य संतोष जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम उनका भी अभिनंदन और सत्कार करते हैं। साथ ही दयानंद सेवाश्रम संघ के महामंत्री श्री जोगिंदर खट्टर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार मुख्य सेवाओं में मंच पर ही आप पूरी तरह से सतर्क होकर के राष्ट्रपति से लेकर के अन्य कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं उनको निरंतर देते हुए देख रहे हैं। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री प्रोफेसर रमेश गुप्ता जी, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी अमेरिका से, न्यू जर्सी से पधारे हैं। वे आज के कार्यक्रम के आमंत्रित अतिथि हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही आचार्य बलवीर जी, जो रोहतक से हैं लेकिन 6 महीने विदेश रहते हैं और 6 महीने भारत में रहते हैं, वे हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करते हैं। अन्य महानुभाव हमारे बीच समयांतर से उपस्थित होते रहेंगे। उन महानुभावों का हम परिचय, स्वागत, सत्कार करेंगे। माननीय श्री धर्मपाल गुप्ता जी, जो दयानंद सेवाश्रम संघ के उप प्रधान हैं, मैं उनका अभिनंदन
और स्वागत करता हूं। श्री रामलाल आहूजा जी, वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं जीवर्धन जी से कहूँगा कि वे सह संयोजक हैं, वो मेरे साथ रह करके इस कार्यक्रम का संचालन करने में सहयोग करें। इसके अलावा पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज, वे थोड़े समय में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। स्वामी व्रतानंद जी महाराज जो उड़ीसा से हैं, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही हो तो वे मंच पे आने का कष्ट करें। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज दयानंद मठ दीनानगर से, वे भी थोड़ी देर में मंच पर आएंगे। श्री विद्यामित्र ठुकराल जी जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष हैं, मेरी प्रार्थना है कि वे भी मंच को सुशोभित करने के लिए मंच पर उपस्थित हों। श्री विश्रुत आर्य जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के प्रधान हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे भी मंच पर उपस्थित हों। श्री उल्लास कुलकर्णी जी, डॉक्टर अतुल देव वर्मन जी, डॉक्टर अनुपम शर्मा जी और श्री कमलकांत शर्मा जी, श्री देवराज अरोड़ा जी, ये महानुभाव कुछ ही समय में हमारे मध्य उपस्थित होंगे। आर्य समाजों में हमेशा से मानव जाति और मानव सृष्टि इस प्रकृति की सेवा की हमेशा एक परंपरा लेकर के आगे चला है। आज भी प्रायः प्रत्येक आर्य समाज में स्थायी रूप से कई प्रकल्प चल रहे हैं, वो चाहे औषधालय हों, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, गरीबों के पालन की व्यवस्था हो, अनाथालय हो, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने की व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए सहयोग करने की व्यवस्था हो। इस प्रकार स्काई इज द लिमिट, सेवा के तरह तरह के कार्य वर्तमान में और इससे पूर्व भूतकाल में भी निरंतर चलते रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी जो है वो बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में भी वे आर्य समाज के द्वारा बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। हमारे मंच को आचार्य शरद चंद्र जी सुशोभायमान कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वे अग्रिम पंक्ति में उपस्थित हों। और डॉक्टर रमाशंकर शिरोमणि जी, वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका भी हम यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुझे अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर के, माननीय श्री नितिंजय चौधरी जी से अनुमति लेकर के मैं इस सम्मेलन को अब आगे की ओर बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं, ताकि हम जो आर्य समाज का सेवा कार्य सम्मेलन है उसको आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले आचार्य संतोष जी जो एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत अंदर के क्षेत्रों में जाकर के बड़ी साहस के साथ में वे अपने कार्य को आर्य समाज के द्वारा सेवा के रूप में, शिक्षा के रूप में, अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के रूप में वे निरंतर कर रहे हैं। और कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। कई कार्य सरलता से निपटते हैं, लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहां बहुत चुनौती होती है। और चुनौती हमारे तरफ से भी होती है, अपनों की भी होती है, और विधर्मियों की भी चुनौती बहुत बड़ी हुआ करती है। तो ऐसे आचार्य संतोष जी हमारे मध्य हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और थोड़ा सा वानगी दें जो पूर्व क्षेत्र में दयानंद सेवाश्रम संघ के अंतर्गत जो आप कार्य कर रहे हैं। श्री आचार्य संतोष जी। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचासीन आज के संध्याकालीन सत्र के अध्यक्ष महोदय सुरेश जी कुलकर्णी, कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत से, और भारत सरकार के मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। समस्त गणमान्य मंचासीन विद्वत जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति, प्यारे बालक बालिकाएं और आर्य समाज के विचारधाराओं को सुनने के लिए जन जन तक वेद की प्रचार प्रसार का कार्य करने का संकल्प लेके आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आप सभी सम्मिलित हुए हैं और संध्याकालीन का सत्र है। इस सत्र में अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ समस्त भारतवर्ष के अंदर जनजाति वनवासी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में लोग आदिवासी कहते हैं, जहां अछूत लोग होते हैं कहते हैं, जहां जाति के बारे में कहा गया है ये शेड्यूल कास्ट है, ये अनुसूचित जनजाति है, ये आदिवासी हैं, ये वनवासी हैं, उन क्षेत्रों के अंदर आर्य समाज का गतिविधि चल रही है। उन गतिविधियों को ओजय, तेजस और प्रकाशमान बनाने का कार्य दयानंद सेवाश्रम संघ समस्त वनवासी क्षेत्रों में कर रहा है। उन क्षेत्रों में जहां नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा वनवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति हम पे हावी हो गई है। वहां हमारा धर्म खतरे में है, वहां हमारे धर्म के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति वाले हावी हो गए हैं। भारत माता की रक्षा के लिए हमारा ये आर्य समाज के छोटा छोटे कल्पवे विद्यालय छात्रावासों के रूप में उन क्षेत्रों में चल रहा है, जिनका कार्य अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ विद्यालय के माध्यम से छात्रावासों और तथा एकल्प विद्यालय, बालवाड़िया, आंगनवाड़ी और सिलाई केंद्र अलग अलग छोटे छोटे प्रकल्पों में, छोटे छोटे शाखाओं में हमारे भारत सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम उन क्षेत्रों में काम करेंगे जहां वनवासी हैं, जहां अनुसूचित जाति जनजाति हैं, वहां कार्य कर रहा है दयानंद सेवाश्रम संघ। सेवा के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है, कभी जातीय हिंसा होती है, जहां जनजाति आपस में लड़ते हैं, क्रोधाकुल होते हैं, वहां वातावरण ऐसा हो जाता है जिन वातावरणों को सहन करने के लिए वहां के लोगों के अंदर साहस नहीं होता। वहां वेद के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, सेवा कार्य के माध्यम से आर्य समाज कार्य कर रहा है। ये आर्य समाज का छोटे छोटे दीपक ऐसे है कि ज्योत से ज्योत जलेगा, तभी हमारी भारत माता, हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा होगी। भाई, क्या आवश्यकता है वनवासी क्षेत्रों में कार्य करना? क्या आवश्यकता है जनजाति क्षेत्रों में कार्य करना? आवश्यकता इसलिए है कि वनवासी क्षेत्रों में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति आकर हावी हो गई है और हमारी मातृभूमि पे और टकटकी लगाए हैं कि इन क्षेत्रों में हम अपना कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वहां दयानंद सेवाश्रम संघ गत 50 वर्षों से कार्य कर रहा है। उन कार्य को लोगों को लग नहीं रहा है कि भाई वास्तव में कार्य हो रहा है। मुझे एक कथा याद आ रही है। एक वन में आग लगी थी, चारों तरफ धधकती हुई अग्नि थी, पूरा वन जल रहा था। उन वन की रक्षा के लिए वहां के जितने रहने वाले जानवर थे, सिंह, शेर,
बाघ, भालू, वनवास जितने भी जानवर थे वो सारे जानवर उस धधकती हुई अग्नि को बुझाने में अपना कार्य दे रही थी। सामने नदी था, उस नदी से जल लाकर उस धधकती हुई अग्नि को शांत करना चाह रहे थे। सब लोग अपने कार्य में कर रहे थे। छोटी सी उस समय उन वनवास में, उन जंगलों में एक छोटी सी चिड़िया थी, जिस चिड़िया को आप सभी जानते हैं, गौरैया कहते हैं। वो गौरैया भी अपने चोंच में जल भर कर ला रही थी और धधकती हुई अग्नि में अपना जल अर्पित कर रही थी, डाल रही थी। ये वन शांत हो जाए, ये जंगल शांत हो जाए, ऐसा करके वो भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लग रही थी। बड़े बड़े जानवरों ने, हाथियों ने कहा, ए गौरैया, तू इतनी छोटी सी चिड़िया है और तेरा क्या योगदान है कि छोटी तुम्हारे चोंच में कितना जला रहा होगा, ये धधकती हुई अग्नि को शांत करना संभव नहीं है। लेकिन गौरैया ने कहा कि जिस समय इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा भी नाम अंकित होगा। तो इसीलिए भारत माता की रक्षा के लिए जिस समय नाम आएगा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए कोई कार्य क्या है, तो आर्य समाज का नाम अवश्य आएगा। वही अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ छोटे छोटे काम करके उन क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जनजाति की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। भारत माता वेद की रक्षा के लिए वो अपना कार्य कर रही है। तो हमें भी समस्त आर्यजनों को चिंतन करना चाहिए कि पूर्वांचल के अंदर माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अभी उनका दृष्टि जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, उनके अंदर चिंतन है। माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतन कर रहे हैं कि हम आज पूर्वांचल को नहीं देखेंगे तो पूर्वांचल एक न एक दिन कट जाएगा। तो उस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री का चिंतन को लेकर अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, माननीय प्रधानमंत्री जी आज चिंतन कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में 50 वर्षों से अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ कार्य कर रहा है। जहां कितने कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में अपना बलिदान दिया है। माता प्रेमलता शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान नॉर्थ ईस्ट में है, जिन्होंने अपना 50 वर्ष उन क्षेत्रों में लगाया था। माता जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम आज भी चिंतन करते हैं कि इन वनवासी क्षेत्रों में कोई कार्य करने के लिए आर्य सज्जन, आर्य महिला और कोई आया होगा तो माता प्रेमलता शास्त्री जी आए होंगे और माता जी ने उस क्षेत्रों में कार्य किया। जिस कार्य को कदम से कदम मिलाकर हमारे मंत्री, हमारे अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के माननीय महामंत्री माननीय जोगेंद्र खट्टर जी और माननीय विनय जी कदम से कदम मिलाकर उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और रातों दिन चिंतन कर रहे हैं कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार, हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए कोई संगठन है तो ये अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ है। और उसी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष रात्रि को 12 बजे भी मैं फोन करूं तो माननीय जोगेंद्र खट्टर जी कहते हैं उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो मैं अपना प्राण, अपना बलिदान देके भी भारत माता की मातृभूमि की रक्षा करूंगा। ऐसे महान नेताएं, हमारे आर्य समाज के कार्यकर्ता धन्य हैं कि उन ऋषि ऋण को चुकाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए भी उन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। मैं एक आश्रम में गया हुआ था, वो केरल का एक क्षेत्र, एक आश्रम था। उस आश्रम में, भव्य आश्रमों में बड़े बड़े वट वृक्ष थे और हजारों के तादाद में वहाँ फूल पौधे लगे हुए थे। वहाँ मैंने देखा कि एक वृक्ष था, वो पीपल का वृक्ष था, छोटा सा वृक्ष। मैं देख के आश्चर्यचकित हुआ कि इस वृक्ष में चारों तरफ जटाएं लगी थी, चारों तरफ जटा थी। और मैंने वहाँ के आचार्य से पूछा, आचार्य प्रवक्त बताइए ये वृक्ष कितना वर्ष पुराना है? आचार्य श्री ने कहा कि माननीय संतोष जी शास्त्री, ये वृक्ष लगभग 20 वर्ष पुराना है। तो मैंने कहा आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं है कि यह वृक्ष 20 वर्ष पुराना हो सकता है। तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया कि यह वृक्ष के बारे में बताइए इनको। तो वो वृक्ष एक टब में लगा हुआ था, जैसे यहाँ आपके समीप ये पौधे लगे हुए हैं, उसी प्रकार वो वृक्ष भी वहाँ लगा हुआ था। तो मैंने उस वृक्ष को दिखाया, वहाँ के जो ब्रह्मचारी थे उस वृक्ष को दिखाने के बाद मैंने क्या देखा कि वृक्ष जब उठाए तो उसके जड़ नीचे से प्रत्येक मास में काट दिया जाता था। काटने की वजह से वो वृक्ष का वो प्रकाश भी पाया, उसे जल भी मिली, सूर्या ऊर्जा खाद इत्यादि सभी उसे प्राप्त होने के बाद भी वो विकसित नहीं कर पाया, बड़ा वृक्ष बट वृक्ष नहीं बन पाया। कारण यह है जो मातृभूमि
भारत माता के भारतीय सभ्यता संस्कृति से दूर रहेगा, उसका विकास कभी नहीं होगा। तो हमें भी अपनी मातृभूमि, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। आज यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन से समस्त आर्यजन मातृशक्ति यह संकल्प करके जाए कि घर घर पहुंचाएंगे और वेद का प्रचार प्रसार, और जिस प्रकार से आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन दे के आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज का प्रचार प्रसार, स्वामी श्रद्धानंद जी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपना बलिदान अर्पित किया है। हमें समस्त आर्यों को संकल्प लेकर कि हमें आर्य समाज का प्रचार प्रसार जिस प्रकार से हो सकता है, जहां विद्यालय है, छात्रावास है, बालबाड़ियां हैं, आंगनबाड़ी है, जिस प्रकार से जो कार्य सेवा का चल रहा है, उस सेवा के कार्य को हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। अखिल भारतीय दयानंद सेवा श्रम संघ के माध्यम से जिस प्रकार से पूर्वांचल में कार्य चल रहा है, उन कार्यों को हम पूर्ण करने के लिए समस्त आर्यजन अपना तन मन और धन अर्पित करें, तभी हमारी मातृभूमि की रक्षा हो सकती है। यही कह के मैं अपना वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई संतोष कुमार जी का। संतोष जी आसाम नागालैंड के क्षेत्र में दयानंद सेवाश्रम संघ के काम करते हैं। नागालैंड में एक मां रानी गायदिल्यो नाम की एक महिला हुई है, जिनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनके कभी यदा कदा कहीं किताबों में पढ़ते हैं, उनके नाम जानते हैं। आप सभी आर्यजन अच्छी तरह से परिचित हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है तैयार किया था, और उसी आज़ाद हिंद फौज की एक सेनानी मां रानी गायदिल्यो भी थी। और उन रानी गायदिल्यो नागालैंड के पेरेन अजाइलांग के क्षेत्र में उनका पूरा परिवार, जेलियांग जनजाति के नाम से लोग बाग वहाँ निवास करते हैं, वो जेलियांग परिवार की थी, हरक्का नागा थी। हम सब के मध्य में आज हरक्का नागा के लोग, जो मां रानी गायदिल्यो के परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आए हैं। मैं केवल परिचय मात्र के लिए हमारे जो जेलियांग नागा यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको 2 मिनट के लिए मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे जेलियांग नागा भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। और उसके पश्चात आप सबके सामने दयानंद सेवाश्रम संघ के एक परिचय के रूप में जनजातियों के बीच में जो दयानंद सेवाश्रम संघ काम कर रहा है, तो आसाम के लोक नृत्य बिहू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लोगों जो है कई महीने तक बिहू के नाम से वहाँ उत्सव मनाते हैं। आप लोग भी देखेंगे, भाव विभोर होकर के देखेंगे। मैं पहले जेलियांग नागाओं को जल्दी शीघ्रता से मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ। अमित जी कृपया, हमारे अमित जी हैं जो उसी क्षेत्र में रानी माँ गायदिल्यो के परिवार के साथ में कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं। गुरुकुल आश्रम आम सेना में रह करके पढ़े, और उसके पश्चात हमारे भाई अमित जी इनके मध्य में रह करके काम कर रहे हैं। और उसी हरक्का नागाओं के बीच में अजाइलांग के उस पहाड़ के ऊपर अपना आश्रम बना करके इनके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरक्का जनजाति के सभी भाइयों का हम अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। नागालैंड में 16 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। इन 16 प्रकार के जनजातियों में एक जनजाति हरक्का जनजाति है और इनके अतिरिक्त 15 प्रकार के जनजाति और निवास करते हैं। ये वस्त्र जो धारण कर रहे हैं ये अपने हाथ से बुन करके पहनते हैं। ये किसी और के बुने हुए वस्त्र नहीं पहनते बल्कि अपने हाथ के बुने हुए वस्त्र पहनते हैं। और जितने प्रकार के जनजाति नागालैंड में निवास करते हैं उतने सबके अलग अलग परिधान हैं सभी लोगों के। अब हम सबके मध्य में आसाम के बिहू डांस जो बहुत प्रसिद्ध डांस है, समय हमारे पास अधिक नहीं है, नहीं तो इनके सभी प्रकार के डांस देखते, परंतु बिहू डांस के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। शीघ्रता से हमारे भी आसाम के लोक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आसामी भाई जो आए हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया शीघ्रता से मंच में आएं।
চৰাই বিননি বসন্তৰ আগমনি কুলি চৰাই বিননি তাতে আগঢোলৰ মাত শুনি চালে পেপাৰ মাত বান্ধৈ ঐ নাচো লাগেনে নাচো লাগেনে গা বাড়ি পচলা তেরতি মচলা ও হাতি তেলি আও নাচি ঐ নাচাহালি জালি ঐ নাচনি ঐ কঁকালো ভাঙি ভাঙি ঐ পলাক ফুলাৰ বতৰত নাহৰ ফুলাৰ বতৰত যৌৱন থাকে মানে মনৰে ঐ ওলাব ঐ পখিলা উৰা দি তাতুৰি ঐ ঘোঁৰা দি নাচাচো নাচনি বিহুতলি হুৱনি বিহুতলি হুৱনি बहरे दहियो लाहोरी गगना दहियो लाहोरी गगना दहियो गगना ओय की हेरे पाय ओय दुफाले ओय दुसती दहियो মাজতে এসতি দহিयो মাজতে এসতি দহিयो আঙুলি ওই বুলাহায়ে উখা হরে টিপতে বা दहियो नो होय रे पाररे ओय माकन थुराली ओय ढेकिया थुराली ओय ढेकिया ओ नितनु तिनि आंगुल नितनु
তিনি আঙুল বাঢ়ে দেহিও যেতিয়া তোমালৈ মাকন মনতে মোৰ পৰিলে মনতে মোৰ পৰিলে ৰাতিও মোৰ টোপনি ৰাতিও মোৰ টোপনি নাহে তুমি আমার দেখা যান বহাগীয় তোমার নাম তুমি আমার দেখা যান এটা তোর পাতত বহি লৈ গৰকাতে ভৰি থৈ চকুনো দয়ালি লৈ মাকুনো হৰি হৰি মাকুনো হৰি হৰি পৰে ঐ হয় হয় কিনো মাতৰে মাতিলি মইনা তই মাতিলি মইনা তই মাতিলি মইনা তই কিনো মাতৰে মাত চেলেঙে বাখৰৈ পোৱালি কাছৰে চলং চেলেঙে বাখৰৈ দিখ কপিলগা দলং চেলেঙে বাখৰৈ যাদি নৈ নিমলা যাদি নৈ নিমলা পানী যাদি নৈ নিমলা যাদি নৈ নিমলা পানী হে পূবৰে বেলিটি হে পশ্চিমত হে বলিলে বগলী বাহ লয় হে বিহু মাৰি থাকিব আৰু মন আছিল আমাৰো যাব ৰে बहुत आनंद आया इन पूर्वोत्तर क्षेत्र के कलाकारों के द्वारा
इस लोक नृत्य, इस प्रस्तुति के लिए। अन्य कलाकार भी तैयार हैं, लेकिन आगे उनको हम लाभ देंगे। आर्य समाज के सेवा कार्य के बारे में हमें प्रकाश डालने के लिए प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी, जो पंजाब सभा के उप प्रधान हैं और गुरुकुल कांगड़ी के पूर्व कुलपति हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने उद्बोधन के लिए हम सबको लाभान्वित करने के लिए उपस्थित हों। ओम। आज की इस सायंकाल की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री जी, संत वृंद, मंच पर विराजमान विद्वतजन, सभागार में उपस्थित समस्त भारत तथा विश्व के 32 देशों से आए हुए आर्य भाइयों बहनों, 3 दिन से यहाँ पर दयानंद का कुंभ लगा हुआ है। समस्त विश्व से कहना चाहिए कि आर्यजन एक उत्साह लेकर, एक आशा लेकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हजारों मील की यात्रा करने के पश्चात विदेश से हमारी जाति की पुस्तक नहीं है। विश्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि समस्त विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कोई है तो वो ऋग्वेद है, और वो भारत की देन है, भारत के ऋषियों की, मनीषियों की देन है। वेद किसी जाति के नहीं है, संप्रदाय के नहीं है। वेद ऑफ लाइफ सिखाते हैं। जीवन पद्धति का नाम वेद है और वहां से जीवन पद्धति निकलती है। हम 3-4 दिन से राष्ट्रपति जी के मुखारबिंद से भी और जितने भी यहाँ पर राज्यपाल आए और मंत्री, मुख्यमंत्री आए, उन्होंने गुणगान वेदों का किया और महर्षि दयानंद का धन्यवाद किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस बात को समझ लिया था, अगर देश को संगठित रखना है, क्योंकि ये विविधताओं वाला देश है, इसे संगठित रखने के लिए एक ईश्वर, एक पुस्तक, एक ध्वज, एक भाषा की आवश्यकता है। वेद हमारी पुस्तक है और हमारा एक ध्वज ओम का है और हमारी भाषा हिंदी है। और स्वामी जी का ये कथन अगर हम सब ने मूल रूप में स्वीकार कर लिया होता तो देश के अंदर जो आतताई शक्तियों ने आंखें गाड़ कर रखी हुई हैं, उनकी आंखें कभी खुलती ही ना, कभी वो सोचते ही ना। लेकिन आज सेवा के कार्यों के माध्यम से उन्होंने देश को इस प्रकार से खंडित करने का प्रयास किया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि आर्य समाज रूपी प्रहरी खड़ा है। जब तक आर्य समाज का एक भी सेवक खड़ा है, ये जो कार्यकर्ता वहां पर काम करते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में अंदर आकर के काम करते हैं, कभी इनकी जबां पर वो कष्ट की बात नहीं आई, कभी दुख की बात नहीं आई, कभी वेदना की बात नहीं आई, कभी किसी प्रकार की कमी की बात नहीं आई। लेकिन ये अपने आप को उहद करके उसको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत माता संगठित होनी चाहिए, देश अखंड भारत होना चाहिए, इस मूल मंत्र को लेकर के ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इन सेवा कार्यों के बीच इनका कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है। जिस प्रकार से आप सब उस बात को जानते हैं कि देश के अंदर किस प्रकार की रीतियां और कुरीतियां चल रही हैं, किस प्रकार से सेवा कार्यों के लालूप देकर के देश की जातियों को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से जो 3 दिन से यहाँ पर चल रहा है, तरह तरह के हमने कार्यक्रम सुने हैं, सोचे हैं, विचार किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दयानंद का जब तक एक भी सिपाही बैठा है, देश को खंडित होने नहीं दिया जाएगा, देश को हानि नहीं पहुंचने दी जाएगी, चाहे कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना करनी पड़े। आर्य समाज ने कुर्बानियां ही तो की हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के पैरोकार स्वामी श्रद्धानंद सीना तान करके खड़े इसीलिए नहीं हुए थे, केवल दिखावे के लिए नहीं हुए थे, लेकिन सीना ताना था कि भारत माता को आंच नहीं आनी चाहिए। आप जितनी गोलियां दागनी चाहते हो, मेरे सीने के अंदर दाग दो। आखिर शहीद हुए
स्वामी श्रद्धानंद जी शहीद हुए, शुद्धि के कारण शहीद हुए। और शहादत का कारण क्या था, शुद्धि का कारण क्या था? देश को संगठित करना। हमारे कुछ भाई जो विधर्मी हो गए थे, उन्हें अपने बीच में लाने का प्रयास उन्होंने किया था। और अगर मुझे क्षमा करेंगे यहाँ के मंच के लोग, तो महर्षि दयानंद के उस पैरोकार स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी जी के साथ भी इस बात से आंखें तरेर कर ली थी। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया था, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी और महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध था। स्वामी श्रद्धानंद जी से बहुत बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब महात्मा गांधी जी को ऐसी दिक्कत महसूस हुई कि स्वामी श्रद्धानंद जी क्या कर रहे हैं, देश की जातियों को, विधर्मियों को, उनको अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उससे कुछ उनको हानि नजर आई होगी। लेकिन उन्होंने स्वामी जी से जब इस बात को कहा तो स्वामी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वामी जी ने ये कह दिया कि महात्मा जी आप तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं देश के लिए जो ठीक समझूंगा वही करूंगा, मुझे इस बात की कोई परवाह चिंता नहीं है। जब तक कि हमने एक पुस्तक गुरुकुल कांगड़ी के अंदर लिखी है, महात्मा गांधी और गुरुकुल, और उस पुस्तक के अंदर एक जगह एक पत्र आया है। महात्मा गांधी जी उस पत्र को लिख करके कहते हैं पंडित उसको स्वामी श्रद्धानंद जी को कि स्वामी जी मैं बिना निमंत्रण के आपके चरणों में बैठ करके कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। जब हमने उस पुस्तक को लिखा, हम चाहते थे कि उस पुस्तक का विमोचन भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी करें। उनका प्रीफेस जब मैं पढ़ाने के लिए उनके पास ले गया और उनको पढ़ करके वो उछल पड़े। मैंने कहा कोई शुद्धि पकड़ ली है, कोई गलत बात पकड़ ली है, तो उनके मुंह से क्या शब्द निकले, ओ सी द फादर ऑफ द नेशन गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम स्वामी श्रद्धानंद जी, हाउ ग्रेट स्वामी श्रद्धानंद वाज। क्योंकि उस पुस्तक के अंदर इन शब्दों को जब उन्होंने पढ़ा कि स्वामी जी, महात्मा गांधी जी के वो शब्द कि स्वामी जी मैं आपके चरणों में बैठ करके कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है वो राष्ट्रपिता भी प्रेरणा लेने के लिए गुरुकुल कांगड़ी के अंदर आकर के स्वामी श्रद्धानंद के चरणों में बैठना चाहता है। ये वो संस्था है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ, जो कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं, समस्त आर्य जगत उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चला है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वप्न तभी साकार होगा जब समस्त भारत एक रूप में पिरोया जाएगा और ये जातियां सारी भारत की राष्ट्रीयता, अखंडता को समझेगी। देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ये जो कुठाराघात हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए आर्य अपने सीने तान लो, खड़े हो जाओ और इस सम्मेलन से ये संकल्प लेकर के चलो कि हम किसी भी प्रकार की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। किसी भी प्रकार का संकट आए, कष्ट आए, उसको हंसते हंसते सह लेंगे। यही इस कार्यक्रम का, यही इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संदेश है। आओ उस ऋषि के स्वप्न को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत प्रेरक शब्दों से हमारे इतिहास और हमारी सेवाओं के बारे में और अन्य जो कुछ सेवाएं दूसरे कर रहे हैं उसके पीछे जो उद्देश्य हैं उनके बारे में आपने प्रकाश डाला। हम प्रत्येक जो देश और विदेश से पधारे हुए आर्यजन हैं, अपने अपने आर्य समाजों में यदि आपके सेवा कार्य चल रहे हैं तो उसको और मजबूत करें और यहाँ संकल्प लेकर के जाएं कि सेवा जो है वो जन जन की करके, यज्ञ भी एक सेवा कार्य है। आप लोगों के उपयोगी बने, लोगों का सहयोग करें, लोगों की सेवा करें। हम सब संकल्प लेकर के जाएं। हमारे मध्य आज इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए केंद्रीय भारत सरकार के आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे मध्य पधारे हैं, वे आएं और हमारी आर्य जनता को प्रेरणा दें, संबोधित करें। माननीय श्री सुदर्शन भगत जी, आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। ओम। अंतर्राष्ट्रीय
आर्य सम्मेलन के आज के इस संध्याकालीन इस कार्यक्रम में आज अपने बीच अभी के इस सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्री सुरेश गुप्ता जी और आज के हमारे इस सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नितिनजन जैन चौधरी जी, बनवासी कल्याण आश्रम से जो बनवासियों के बीच में काम करने वाली एक अखिल भारतीय संस्था है, उसके हमारे उस संस्थान के हमारे केंद्रीय अधिकारी आदरणीय श्री सुरेश कुलकर्णी जी, प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी, आचार्य दया सागर जी, दयानंद सेवाश्रम के महासचिव श्रीमान जोगेंद्र खट्टर जी, मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय सभी संत वृंदजन, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, आचार्य बलवीर जी, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के हमारे आचार्य शरद चंद आर्य जी, और आज मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सम्मानीय मंच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित देश भर के विभिन्न प्रांतों से और साथ ही मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि विदेशों से भी भिन्न भिन्न देशों से उपस्थित हमारे समस्त आर्यजन भाइयों बहनों, प्रेस के मित्र साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, क्योंकि आयोजन समिति ने मुझे एक अवसर दिया इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य और बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में मुझे भाग लेने का एक मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से आर्य समाज की स्वतंत्रता के पूर्व कहा जाए या स्वतंत्रता के पश्चात इस देश में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और स्वाभाविक रूप से मैं भी बनवासी हूँ, जनजाति समाज से मैं आता हूँ, और बनवासियों के बीच में, जनजातियों के बीच में भारत सेवा, खास करके दयानंद सेवा संघ या आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चिकित्सालय के माध्यम से हो, उनकी धर्म और संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, कैसे उन वनवासियों की जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के प्रति उन वनवासियों के अंदर में कैसे गौरव की अनुभूति हो, कैसे उन्हें स्वाभिमान जगे उसके अंदर में, इन कार्यों के माध्यम से निश्चित रूप से उनके प्रति एक उनके स्वाभिमान को जगाने का काम आर्य समाज ने पिछले कई वर्षों से किया है। और बीच के दिनों में, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ झारखंड में, जहाँ मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, हमारे उस लोकसभा हमारे सुल्होरदगा में भी आर्य समाज के द्वारा एक गुरुकुल आश्रम का संचालन होता है, जहाँ पर हमारे बनवासी बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे, जनजाति बच्चे
काफ़ी अच्छी संख्या में, एक बड़ी संख्या में इस गुरुकुल में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कारित करने का काम भी, शारीरिक शिक्षा भी कहा जाए, आत्मिक शिक्षा भी उस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है।